हुस्न ऐसा बेमिसाल कि शायरों के लिए शब्द चुनना मुश्किल हो जाए। अदायगी ऐसी बाकमाल के दर्शकों को दीवाना बना दे। मुस्कान इतनी प्यारी कि लोग दिल हार बैठे। लेकिन जीवन गाथा इतनी संजीदा और दर्द भरी कि आँख डबडबा जाए। और अंजाम ऐसा कि सीनों की सतहें कुरेद दे। जी हाँ, आज की हमारी बैक कैमरा स्टोरी की हीरोइन है मैरिलिन मोनरो। हॉलीवुड की एक बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकारा जिसकी एक झलक के लिए दीवानों की भीड़ लगी रहती थी। चाहने वालों की फहरिस्त तो बहुत लंबी थी, लेकिन जिंदगी ने वक्त बहुत कम दिया। जाहिर सी बात है कि जैसी जिंदगी पर्दे पर दिखती है हसीन और खुशनुमा, वैसी हकीकत में होती नहीं। वैसे ही जैसे 30 सेकंड की रील ये प्रूफ नहीं कर सकती कि आप एक्चुअली किस मेंटल कंडीशन में हैं। दौलत थी, शोहरत थी, हुस्न था, बेइंतहा खूबसूरत थी मर्लिन, लेकिन लाखों जानने वालों की भीड़ में एक समझने वाले की कमी ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। इतना सब कुछ होते हुए भी डिप्रेशन की शिकार कैसे हो गई मर्लिन, और नींद की गोलियों ने चिर निद्रा तक कैसे पहुंचा दिया उन्हें। आइए जानते हैं। 1 जून 1926 को लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया अमेरिका में जन्म हुआ एक बच्ची का, जिसका नाम नोर्मा जीन मोंटेरसन रखा गया। माँ का नाम ग्लैडिस पर्ल बेकर था और पिता का नाम नोर्मा को भी नहीं पता था। माँ को मेंटल हेल्थ इशू होने की वजह से बच्ची को अलग अलग लोगों द्वारा और फिर अनाथालय में बचपन गुजारना पड़ा। शुरुआत ही दुखों के साथ हुई। माँ बाप के प्यार के लिए तरसती रही बच्ची। इसी वजह से वो काफ़ी इंट्रोवर्ट और शर्मीली हो गई। बाद में डुप्लीकेट पेरेंट्स द्वारा सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात भी सामने आई। प्यार और अपनेपन को तरसने वाली लड़की ने महज 16 साल की उम्र में अपने पड़ोसी और कारखाने के सहकर्मी जेम्स डोगर्टी के साथ शादी कर ली, ताकि उसे अपनी उथल पुथल भरी जिंदगी से छुटकारा मिल सके। लेकिन यहाँ भी जिंदगी ने कुछ और ही प्लान किया था। गृहिणी तो बन गई पर खुश नहीं थी। कुछ दिनों बाद डोगर्टी की जॉब नेवी में लग गई और वो काम पर चले गए। इसी दौरान कारखाने में काम करने के दौरान ही एक फोटोग्राफर डेविड कॉनोवर की नज़र इस मासूम और खूबसूरत लड़की पर पड़ी, जो कि कामकाजी महिलाओं को कवर कर रहे थे। उन्होंने मिसेस डोगर्टी की कई तस्वीरें ली और जब तस्वीरें मैगजीन में छपी तो कमाल हो गया। और भी बहुत सारे ऑफर्स आने लगे मर्लिन के पास। उन्हें कवर करने के लिए बहुत कुछ अच्छा हो रहा था, लेकिन इन सब के बीच जो बुरा हुआ था वो ये था कि मिस्टर डोगर्टी को यह सब पसंद नहीं था। मियाँ बीवी के बीच में अनबन हो गई और आखिरकार ये रिश्ता तलाक तक पहुंच गया। मिसेस डोगर्टी अपना फ्यूचर संवारने में लगी हुई थी। शायद इसीलिए उन्होंने रिश्ते पर इतना ध्यान नहीं दिया। मैगजीन्स में मिली सफलता के बाद मिसेस डोगर्टी ने फिल्मों की ओर रुख किया और 1946 में ही अपना नाम बदलकर मर्लिन मोनरो कर लिया, जो कि एक फिल्म इंडस्ट्री के लिए काफ़ी सुटेबल था। एज अ मॉडल तो फेमस हो गई थी मैरिलिन मोनरो, लेकिन फिल्मों में जाने के लिए अभिनय भी आना ज़रूरी होता है। बचपन उथल पुथल भरा रहा और पढ़ाई भी सही से नहीं हो सकी थी, इसीलिए अभिनय की क्लासेस लेना शुरू कर दिया मर्लिन मोनरो ने। और आखिरकार 20th सेंचुरी फॉक्स की तरफ से उन्हें ऑफर मिला फिल्मों के लिए। एज कैजुअल शुरुआती फिल्में उतनी प्रभावशाली नहीं थी, लेकिन बहुत जल्द ही मर्लिन की अदायगी और उनकी खूबसूरती ने लोगों को अपना दीवाना बना लिया और कुछ ही दिनों में वो एक इंटरनेशनल स्टार के रूप में जानी जाने लगी और हॉलीवुड के फैशन और ग्लैमर की एग्जाम्पल बन गई। लेकिन क्रिटिसाइज भी समय समय पर उन्हें किया जाता रहा, क्योंकि प्रोड्यूसर्स ने अपने मुनाफे के मद्देनज़र उन्हें बोल्ड और सेक्सुअली अट्रैक्टिव महिला के तौर पर ही प्रस्तुत किया।
जो कि अपनी फिल्मों में ज़्यादातर पुरुषों को रिझाने का काम करती थी। इसी वजह से मर्लिन को एक स्टीरियोटाइप में बांध दिया गया और इनकी वैसी ही छवि बन गई जिससे बाहर निकलना आसान नहीं था। यहाँ तक कि लोग इन्हें डम ब्लॉन्ड भी कहा करते थे। इन पर टॉन्ट किया करते थे, इनकी चाल ढाल को इमिटेट करके चिढ़ाया करते थे। क्योंकि मैरिलिन का बचपन काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहा था और उनकी एजुकेशन भी सही से कंप्लीट नहीं हो पाई थी, इसलिए कभी कभी वो इमेच्योर व्यवहार कर दिया करती थी, जिसकी वजह से उन्हें डम ब्लॉन्ड भी कहा जाता था। हालांकि वो काफ़ी सिंसियर थी, समझदार थी, लेकिन उनका स्वभाव थोड़ा चुलबुला था। अनस्टेबल मेंटालिटी से काफ़ी परेशान रहा करती थी और कभी कभी इन सब चीज़ों से काफ़ी डिप्रेस भी हो जाया करती थी। और फिर मैरिलिन ने दोबारा शादी का फैसला किया। बेसबॉल के स्टार प्लेयर जॉ डिमैगियो के साथ उन्होंने शादी कर ली। डिमैगियो उनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन असंतुलित व्यवहार और अत्यधिक व्यस्तता के चलतन ये रिश्ता भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका। हालांकि उनके बाकी दोनों पतियों से ज़्यादा डिमैगियो ने उन्हें समझा। खूबसूरती आकर्षित करती है, लेकिन साथ निभाने के लिए व्यक्तित्व में परिपक्वता होना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ दिन के बाद ये रिश्ता भी टूट गया। दोबारा से तलाक हो गया मैरिलिन का। लेकिन अब मैरिलिन अपनी पुरानी इमेज से बाहर निकलना चाहती थी। अपनी इमेज को बदलने के लिए अलग किरदार चुने, लेकिन उससे प्रोडक्शन हाउस को नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि लोग उनके प्रति अपनी एक इमेज बना चुके थे और उन्हें वैसा ही देखना चाहते थे। इन्हीं सब की वजह से 20th सेंचुरी फॉक्स ने इन्हें निलंबित भी कर दिया था। इनके बीच कुछ बात विवाद हो गया था, जिसमें वेतन को लेकर भी कुछ बातें हुई थी। हालांकि बाद में इनकी शर्तें मानते हुए वेतनमान बढ़ाते हुए दोबारा से इन्हें हायर कर लिया गया। और फिर उसके बाद 1954 में द 7 ईयर इच नाम की फिल्म में किए गए अभिनय ने मीडिया को खूब आकर्षित किया। लेकिन मैरिलिन मानसिक रूप से असंतुष्ट और असंतुलित थी, जिसका असर उनकी सेहत और कैरियर दोनों पर पड़ रहा था। हालत यहाँ तक पहुँच गई थी कि सोने के लिए नींद की गोलियाँ लेनी पड़ती थी। दूसरे प्रोडक्शन हाउस से मनमानी आज़ादी नहीं मिलने की वजह से 1955 में खुद का प्रोडक्शन हाउस भी शुरू किया था। 1956 में बस स्टॉप और 1959 में सम लाइट इट हॉट के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी उन्होंने अपने नाम किया था। और इसी बीच तीसरी बार आर्थर मिलर के साथ शादी की। काम और शादी एक साथ मैनेज नहीं हो सकी और एक बार फिर उनका रिश्ता तलाक तक आ पहुंचा। गौरतलब है कि मर्लिन माँ बनना चाहती थी, लेकिन ये खुशी भी ईश्वर ने उन्हें नहीं दी। एक दो बार कंसीव करने के बाद मिसकैरेज का दुख भी उन्हें झेलना पड़ा। बाहर की जिंदगी चमक धमक भरी ज़रूर थी, लेकिन अंदर ही अंदर टूट चुकी थी मर्लिन। पूरी जिंदगी उथल पुथल में गुजर गई। मर्लिन चाहती थी कि उनकी एक संतान हो जो उनसे बहुत प्यार करे और वो भी उसे बहुत प्यार करे, लेकिन किसी मुकाम पर पहुंचना जितना ज़रूरी होता है, उतना ही ज़रूरी है परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बैठाने की कला में निपुण होना। क्योंकि आप में सफलता को संभालने की समझ नहीं होगी तो असफलता कभी भी आप पर दोबारा हावी हो सकती है और आप दयनीय परिस्थितियों के शिकार हो सकते हैं। बहुत से लोगों ने उन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला के रूप में भी देखा। उनकी खूबसूरती का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि उनके गुजरने के इतने साल बाद भी उनकी दीवानगी कम नहीं हुई। इसका जीता जागता उदाहरण उनकी पेंटिंग, जो कि एंडी वॉरहॉल ने बनाई थी। वो 20वीं सदी की सबसे महंगी पेंटिंग बन गई, जिसकी नीलामी 195 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी, यानी 15 अरब से भी अधिक। बाद में उनके संबंध व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति JF कैनेडी के साथ होने की अफवाहें भी उड़ी थी, लेकिन सच तो वो और कैनेडी ही जानते होंगे।
बहुत सारे लोग और चाहने वालों के बीच अकेलेपन की शिकार हो चुकी मर्लिन ने ड्रग्स का सेवन करना भी शुरू कर दिया था। बाहर आना जाना, लोगों से मिलना जुलना भी बहुत कम कर दिया था। वो काफ़ी चिड़चिड़ी और एरोगेंट हो गई थी। बहुत कम समय में बहुत कुछ हासिल करने के बावजूद भी बहुत ही जल्द सब कुछ खो दिया मैरिलिन मोनरो ने, जिसके लिए कहीं न कहीं उनकी असंतुलित मानसिक स्थिति भी जिम्मेदार है और उनका मुकद्दर भी। और आखिरकार 5 अगस्त 1962 को महज 36 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गई मैरिलिन मोनरो। वो अपने कमरे में अकेली पड़ी पाई गई थी। हालांकि इनकी मौत आज भी विवादित है, लेकिन प्रथम दृष्टया आत्महत्या लग रही थी। नींद की गोलियों की ओवरडोज की वजह से उनकी मौत हुई थी, ऐसा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स में बताया गया था। आज के लिए बस इतना ही। कभी कभी हम सकारात्मक कहानियाँ सुनते हैं और कभी कभी नकारात्मक कहानियाँ। सकारात्मक कहानियाँ हमें ऊर्जा देती हैं और नकारात्मक कहानियाँ हमें सीख देती हैं कि वो क्या ऐसा काम था जो हमें नहीं करना था, जिसने लोगों को बर्बादी की तरफ धकेल दिया। ऐसी ही इंफॉर्मेशनल और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने और जानने के लिए जुड़े रहिए बैक कैमरा स्टोरीज के साथ। बाय बाय, लव यू।